नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठाकर ले आना ये छोटी सी चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ इसी दिन सृष्टि पर प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन से सृष्टि का भी निर्माण हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगा। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसीलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी महाशिवरात्रि का समय पूरे 300 सालों बाद आया है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ जी को क्या अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेकर आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव महादेव अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आप कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है कुछ खास उपाय करते हुए। दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, जैसे अगर आपके जीवन में आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। मित्रों, आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह जानकारी हमारे धर्म शास्त्रों में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और अगर आप इन जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी समस्या होगी उस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि इस बार महाशिवरात्रि के दौरान कुल 72 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, यानी इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली जा ही नहीं सकती। बस आपको सही समय पर शिवलिंग से कुछ चीजें उठाकर लानी है और उसे अपने घर में स्थापित कर देना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको शिवलिंग से कौन कौन सी चीजें उठाकर लानी है। सबसे पहली चीज है जल। जी हाँ मित्रों, जल कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल कोई सामान्य जल नहीं होता, वह अमृत के समान बन जाता है। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन केवल इतना करना है कि सुबह नहा धोकर 1 लोटा जल लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है और वहां जल चढ़ाने के बाद उसी जल के थोड़े से बूंद अपने लोटे में लेकर घर आना है और घर आने के बाद उस जल से पूरे घर का छिड़काव करना है। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल से अपने घर का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करने लगेगी। आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी तो वह भी होना शुरू हो जाएगी और आपके घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध और प्रभावशाली बना रहेगा।
दूसरी चीज है डमरू। जी हाँ मित्रों, आपको कैसे भी करके एक डमरू खरीदना है और महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है और शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अर्पित करने के बाद उस डमरू को शिवलिंग से छुआना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन केवल इतना कर लेते हैं तो इससे यह होगा कि जो धन आने के मार्ग बंद हो चुके थे वहां फिर से खुल जाएंगे और धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा। जो धन आएगा वह टिकने भी लगेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच डमरू को शिवलिंग से छुआकर अपने घर पर लाना है और पूजा घर में स्थापित कर देना है। तीसरी चीज जो आपको शिवलिंग से उठाकर लानी है वह है बेलपत्र। शिव पुराण में बताया गया है कि 1000 कन्याओं को खाना खिलाना और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना एक समान पुण्य फलदायी होते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको शिवरात्रि से पहले बेलपत्र तोड़कर लाना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है और एक बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर देना है और एक बेलपत्र को शिवलिंग से छुआकर अपने घर पर लाना है और अपने पूजा घर में रख देना है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन केवल इतना कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपका घर रोग मुक्त हो जाएगा। आपके घर के किसी भी सदस्य को कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। मित्रों, अब जो चीज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वह एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप चुपचाप शिवलिंग से उठाकर अपने घर ले आते हैं तो आपके बच्चों की उन्नति कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके कुंडली में राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। मित्रों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल अर्पित किया जाता है ताकि जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल जाए। तो आपको 2 धतूरे के फूल लेना है। एक धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है और एक फूल शिवलिंग से छुआकर अपने घर लाना है और लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के छत पर रख देना है। आपको छत पर इसीलिए रखना है क्योंकि किसी भी घर के छत पर राहु केतु का वास होता है और इस उपाय को करने के बाद आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन इन सरल और महाउपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।